Good morning, all of you. This is Neha Varghese from St. Anne's Co-ed Higher Secondary School, Harda. And today, this is your first class, which is English grammar. Maybe सभी लोग जानते हैं कि that English is incomplete without grammar. And without grammar, we can't think of doing anything else, isn't it? मतलब हम जो बोलते हैं, उसमें भी तो हम grammar यूज़ करते हैं, isn't it, class? तो हमें क्या है कि जब हम कुछ sentences यूज़ करते हैं, तो बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्या तुमने आज खाना खाया? तो क्या भी अपन ने यूज़ किया, तुमने भी यूज़ किया, खाना भी यूज़ किया और खाया भी यूज़ किया। तो ये अगर हम अलग अलग बोलेंगे तो क्या वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। उसी तरीके से जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश के एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए भी हमें बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सपोर्टिंग वर्ब्स भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, प्रोनाउंस भी होते हैं, नाउन्स भी यूज़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं और एक शब्दों से शब्दों को बनाने के बाद एक जो अच्छा लंबा चौड़ा सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं सेंटेंस का आज हम एक बेसिक क्लास है, ज़्यादा बर्डन लेके स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक छोटे से क्लास से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहे और मुझे भी पढ़ाने को इंटरेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेंटेंस। सो हियर इज़ आवर टॉपिक। यू ऑल कैन सी दैट सेंटेंस स्कूल वाला सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस वाला सेंटेंस है, ग्रामर पोर्शन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर यू कैन से। और ये ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है, इवन एनी क्लास स्टूडेंट, कोई भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट, अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की तो वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, और हम बात करें 12th क्लास की तो वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। जिनको अपना बेसिक क्लियर नहीं है वो हर कोई इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। We will start from the definition of the sentence that a group of words which make complete sense is called sentence. What I said? A group of words. Group of words means शब्दों का समूह। जो हिंदी में जो लोग ज़्यादा अच्छे समझ में आता है उनके लिए बोलेंगे हम शब्दों का समूह, मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिस इज ऑल क्या है? ये वर्ड्स हैं। काउ इज ऑल्सो वर्ड, गिव्स इज ऑल्सो अ वर्ड, us is also a word, and milk is also a word. Means if we combine all these words together, then only we can make a complete sense. If for example यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है ना, काउ हमें क्या है? मिल्क देती है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ मिल्क काउ गिव्स अस, तो क्या इसका मीनिंग हमको समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? ग्रामेटिकली क्या है? मिस्टेकन है। अंडरस्टूड? तो हमको इसको ग्रामेटिकली सही बोलना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? काउ गिव्स अस मिल्क, मीन्स गाय हमें दूध देती है। अभी हम ये कह देंगे गाय दूध देती है, तो किसको देती है? गाय तो किसी को भी दूध दे सकती है ना, गाय तो बछड़े को भी दूध दे सकती है, गाय अपने मालिक को भी दूध निकाल के दे सकती है, मालिक के लिए भी दूध दे सकती है। बट हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है अस, जिससे हम ये इंडिकेट कर पा रहे हैं कि हमारे पर्टिकुलर इंसान या मानव प्रजाति के लिए बात हो रही है कि गाय हमें दूध देती है। गॉट इट? तो ये अगर हमने ये अस को हटा दिया तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है? तो ये सही नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है अस। काउ गिव्स अस मिल्क। सो दिस इज़ द ओनली बेसिक थिंग विच आई वॉन्ट टू से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? शब्दों का समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो क्या करते हैं? उस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं, उस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। इसको हिंदी में वाक्य भी बोला जाता है। जो लोगों को नहीं मालूम है वो लोग के लिए बता देती हूँ मैं। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य, ठीक है। मैं भी आपसे कॉन्वर्सेट कर रही हूँ और आपसे कुछ कुछ बातें मैं बोल रही हूँ। ये जो मैं क्लियर एक एक शब्दों को कंप्लीट करके एक सेंटेंस बोल रही हूँ, इसी को भी सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन वो हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप लोगों को अपने कॉपी में लिखनी है और कॉपी में इसका ये एग्जाम्पल भी लिखना है। ये दूसरा एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था ब्लैक बोर्ड पे। आप लोग इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे
काउ गिव्स अस मिल्क। अंडरस्टूड? कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। राम इज सिंगिंग, टीचर इज टीचिंग, आई एम स्टडिंग, ये सब क्या है आपके सेंटेंसेस के फॉर्म्स हैं। मतलब इसमें पूरा का पूरा शब्द हमने रख करके बात कर रहा है तो वो सेंटेंस हो गया, वो कंप्लीट फॉर्म है। अंडरस्टूड? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम लोग, जो कि आज नहीं पढ़ेंगे, हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक काम करना है कि जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इसको जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो इसका अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।